किसान साथियों, मंडूसी जिसको हम गुल्ली डंडा भी बोलते हैं या फिर गेहूं का मामा भी बहुत जगह पे बोला जाता है। यह एक ऐसा खरपतवार है जो हमारे गेहूं में पैदावार कम करने का सबसे बड़ा कारक हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में मंडूसी हमारे खेत में फैल जाती है, इसका जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पैदावार पे देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी जो बढ़वार है, ग्रोथ है, हमारे मेन फसल से यानी गेहूं से थोड़ा बहुत तेज़ी से होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसलें कमज़ोर हो जाती है। जो भी हम खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, वो हमारे पौधे के साथ साथ इनको भी मिलता रहता है, जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी से होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है और हमें पैदावार कम मिलता है। तो आज की वीडियो में हम एक दो स्प्रे आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी मंडूसी का या गुल्ली डंडे का आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस विधि से भी आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारी जो गेहूं की फसल है, लगभग 15 दिन से लेके और 25 दिन या 30 दिन के आसपास की होने वाली होगी। बहुत से किसान साथी पहले सिंचाई कर चुके हैं और बहुत सारे किसान साथी अभी पहला पानी लगाने वाले हैं। तो ये जो दवा है, आप चाहें तो सिंचाई से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में सिंचाई करिए, या फिर सिंचाई कर चुके हैं तो उसके बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मंडूसी का कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बस एक बहुत ही बेसिक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आपके मंडूसी की जो पत्तियां होती हैं, मतलब पौधे में जो पत्तियां निकलती है, 3 से 5 के बीच में रहेंगी, तभी इसका कंट्रोल होगा। अगर 5 पत्तियों से ज़्यादा हो गई हैं, 6, 7, 8, 9, 10 पत्तियां हो गई हैं, तो इसका कंट्रोल आप किसी भी दवा से नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई दवा डालें तो उसमें पीलापन तो आ जाएगा, लेकिन फिर से वो जो पीलापन है, बाद में आपके जो खरपतवार है, जो मंडूसी है, फिर से वो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो 4-5 पत्तियां रहें तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा पत्तियां पौधे में आ गई हैं, खरपतवार में आ गई हैं, तो इसका कंट्रोल आप दवा से तो नहीं ही कर सकते हैं। बस एक आसान तरीका आप अपना सकते हैं। आप निराई गुड़ाई करवा सकते हैं, मतलब हाथों की मदद से इसको आप निकलवा सकते हैं और कोई भी दवा इस पर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मंडूसी का जो हम ये दवा बताने वाले हैं, ये 3 से 5 पत्तियों के बीच में जब हो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस दवा का नाम है एक्सल। एक्सल आपको इस्तेमाल करना है, जो आता है पाइनोक्साडेम से आती है। तो पाइनोक्साडेम की एक्सल आपको इस्तेमाल करना है। 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करना होता है। एक्सेल 400 से 500 ग्राम आपको डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 लीटर पानी पर्याप्त रहेगा। 200 लीटर पानी में घोलने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे जो आप नोजल का इस्तेमाल करिए तो कट नोजल होना चाहिए या फिर फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए। जो एक फोलियर वाला जो फुहारे वाला स्प्रे होता है, उसको हमें नहीं करना होता है। अब कई बार किसान साथियों ऐसा भी होता है कि हम कोई दवा डालते हैं तो सही से काम नहीं करती है। तो ऐसे में आप चाहें तो मान लीजिए कई बार आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, ये काम नहीं करती है, फिर कम करती है, तो इसकी जगह पे एक चीज़ आप और मिला सकते हैं, जिससे इसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपको मिलाना है मेट्रीबुजीन। मेट्रीबुजीन शंकर का आता है और इसको आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही मिलाना है। ज़्यादा मात्रा मिलाएंगे तो नुकसान होगा। यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है, केवल उतनी ही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान होता है। तो ना तो ज़्यादा ना ही कम आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें आपको बताई। पहला हमने बताया एक्सल आपको इस्तेमाल करना है 400 से 500 ग्राम, जो आता है पाइनोक्साडेम के नाम से, और दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मेट्रीबुजीन, जो आता है शंकर के नाम से। 50 ग्राम प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करना है। ये 2 चीज़ें एक साथ मिला के जब आपके गेहूं में मंडूसी 3 से 5 पत्तियों की हो जाएं, तब आपको, मतलब जितना छोटा पौधा रहेगा उतना अच्छे से ये काम करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका इस्तेमाल मान लीजिए आपने अभी सिंचाई नहीं की है तब भी कर सकते हैं, सिंचाई करने वाले हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े पत्ते होने पे कोई भी दवा काम नहीं करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सही समय पे आप दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, सही समय पे आप खादों का इस्तेमाल करेंगे। पहला पानी लगाने के बाद 1 बैग यूरिया डालिए, साथ में जिंक डालिए, साथ में सल्फ़र डालिए। जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो डालिए। यूरिया मैंने बताया 40-45 किलो, या फिर अगेती वाली कोई वैरायटी है जो ज़्यादा पैदावार देती है तो उसमें 20-25 किलो और ज़्यादा मिला के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और सल्फ़र 90% वाला 4 से 5 किलो अगर आप डालते हैं तो जिंक सल्फ़र यूरिया डालने से अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले पानी के बाद ही इन खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।